स्टूडेंट, इस फ्लो चार्ट में हम फाइंड करेंगे लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स। आपने 3 नंबर में से फाइंड करना है कि लार्जेस्ट कौन सा है। 3 नंबर्स के लिए आप 3 वेरिएबल यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, ए बी सी। इनपुट 3 नंबर्स आप यहाँ पे लेंगे। इसके बाद आपने जो है इधर लार्जेस्ट फाइंड करना है, तो लार्जेस्ट के लिए यहाँ पे ग्रेटर का जो है यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ होता है। ग्रेटर ए ग्रेटर बी ए ग्रेटर सी, आपने ग्रेटर से इसका जो है यहाँ पे कंपैरिजन करना है लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स के लिए। स्टार्ट और एंड तो फ्लो चार्ट का होगा। 3 नंबर्स आपने इनपुट किए ए बी सी। अब आपने यहाँ पे जब भी आपने डिसीजन मेकिंग करनी है या कंपैरिजन करना है लेस दैन ग्रेटर दैन, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे डायमंड सिंबल। आपने डायमंड सिंबल यूज़ करनी है डिसीजन मेकिंग के लिए, कंपैरिजन के लिए, लेस दैन ग्रेटर दैन के लिए। ए ग्रेटर बी एंड ए ग्रेटर सी, यहाँ पे एंड दोनों कंडीशन अगर पूरी हुई, दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुई इसका मतलब है कि ए बी से भी ग्रेटर है और ए सी से भी ग्रेटर है। ये कंडीशन ट्रू हुई तो डेफिनेटली मैसेज आएगा आपके पास ए इज़ ग्रेटर, प्रिंट ए इज़ ग्रेटर। और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज़ होगी। इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज़ होगी। इसको आपने रेक्टेंगल नहीं बना देना। अब इसके बाद अगर ए जो है वो ग्रेटर ना हुआ, लार्जर ना हुआ, तो यहाँ पर आएगा और चेक करेगा कहीं बी तो ग्रेटर नहीं है। यहाँ पे बी को ए के साथ कंपेयर किया और बी को सी के साथ। जब बी दोनों से ही बड़ा हुआ, ग्रेटर हुआ, ए से भी सी से भी, तो मैसेज यहाँ पे आएगा प्रिंट बी इज़ ग्रेटर। सपोज़ अगर बी ग्रेटर ना हुआ, ये कंडीशन जो है ये ट्रू ना हुई, तो आगे मैसेज प्रिंट करेगा कि बी अगर ग्रेटर ना हुआ, सी ग्रेटर हुआ। कंडीशन जब ट्रू होगी तो बी को ग्रेटर कहेगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये सी को ग्रेटर कहेगा। और ये है यहाँ पे एंड है। अगर बी ग्रेटर हुआ तो इधर से जो है एंड हो जाएगा, लेकिन अगर बी ग्रेटर ना हुआ तो इधर से फॉल्स वाली की तरफ आएगा, ये मैसेज देगा और इधर से एंड हो जाएगा। एक वक्त में एक मैसेज आएगा, या तो ए ग्रेटर होगा या बी ग्रेटर होगा या सी ग्रेटर होगा। यही सेम प्रोग्राम यहाँ पे एक प्रोग्राम में पूछा गया था फ्लो चार्ट में कि स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर अमंग यूनिक नंबर्स। यूनिक नंबर का मतलब है कि यहाँ पे ए बी सी, ये नहीं आपने किया कि ए बी। यूनिक नंबर्स होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए यहाँ पे। तो आपने ये वेरिएबल्स 3 डिफरेंट लेने हैं जो 3 डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर करेंगी। अगर यही प्रोग्राम आपको स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर के लिए आता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लार्जेस्ट की जगह अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखा होगा तो आपने यहाँ पे ग्रेटर का साइन यूज़ नहीं करना, आपने यहाँ पे लेस देन का साइन यूज़ करना है। जब आपसे क्या कहा जाएगा, स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर का आ जाएगा तो आपने ये वाला सिंबल यूज़ करना है स्मॉलेस्ट के लिए। अब इधर आते हैं, आपने सेम इसी तरीके से स्मॉलेस्ट के लिए भी स्टार्ट करना है। 3 नंबर्स इनपुट लेने हैं। चेंज कहाँ आएगा, ग्रेटर की जगह इधर आपने लेस देन का साइन, इधर लेस देन का साइन, इधर लेस देन का साइन, इधर लेस देन का साइन। जहाँ भी कंडीशन में ग्रेटर यूज़ हुआ आपने लेस देन का साइन जो है इसकी जगह यहाँ पे लिख देना है। इसको मैं कट करके यहाँ पे आपने लेस का साइन लिखना है। इस तरीके से इसको आपने इसकी जगह आपने लिखना है लेस देन का साइन। इसी तरीके से इसकी जगह भी आपने लेस देन और इसकी जगह पे आपने इधर इस जगह पे लेस देन का साइन लिखना है। और मैसेज में क्या चेंज आएगा, प्रिंट ए इज़ स्मॉलेस्ट, इधर प्रिंट बी इज़ स्मॉलेस्ट, प्रिंट सी इज़ स्मॉलेस्ट। मैंने एक ही फ़्लो चार्ट के ऊपर आपको दोनों फ़्लो चार्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दिए है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। प्रैक्टिकल नंबर 22 है स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर। मैंने इसको लार्जर ऑफ 2 नंबर पे वैसे समझा दिया हुआ, लेकिन मैं यहाँ से इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपने स्मॉलेस्ट फाइंड करना है 3 नंबर्स में से, तो सेम स्टार्ट होगा। आपने इनपुट लेना है 3 नंबर्स ए बी सी नंबर्स कोई भी। अब आपने ए को बी के साथ कंपेयर करना है, एंड ऑपरेटर के साथ आपने लॉजिकल ऑपरेटर है, ए को आपने कंपेयर करना है सी के साथ। अगर ए बी से भी स्मॉल हुआ और ए सी से भी स्मॉल हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई तो मैसेज आएगा ए स्मॉलेस्ट, प्रिंट ए स्मॉलेस्ट। लेकिन अगर यहाँ पे ए ग्रेटर ना हुआ तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, तो किसको चेक करेगा आप, बी को। बी लेस देन है ए से और बी लेस हुआ सी से, बी लेस हुआ ए से और साथ में बी लेस हुआ ए से एंड बी लेस हुआ सी से। तो कंडीशन यहाँ पे अगर फॉल्स हुई तो डेफिनेटली है कि सी स्मॉलेस्ट हुआ। अगर बी
ए से भी स्मॉल है और बी सी से भी स्मॉल है, कंडीशन ट्रू हुई तो बी स्मॉल आ जाएगा। लेकिन अगर बी स्मॉल ना हुआ और ए भी ना स्मॉल हुआ यहाँ पे ए, तो क्या होगा कि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो बी स्मॉलेस्ट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो सी स्मॉलेस्ट होगा, यहाँ से एंड हो जाएगा। सेम मैंने लार्जेस्ट के ऊपर इसको एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने कहा मैं इस इधर से भी आपको, इस फ्लो चार्ट से भी आपको एक दफ़ा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। यही प्रोग्राम लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर के लिए अगर आपको आएगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखा होगा। सारा प्रोग्राम स्टूडेंट सेम है, सिर्फ आपने मैसेज में स्मॉलेस्ट 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 लिख देना है। और यहाँ पर आपने लेस देन, ग्रेटर का साइन है, इधर देखें, इधर ये ग्रेटर लिखा हुआ है, आपने इसमें लेस देन लिख देना है इसकी जगह। और इधर भी ग्रेटर है, इधर भी आपने इसकी जगह लेस का साइन लिख देना है। इधर आ जाते हैं, एक और कंडीशन है, यहाँ पे भी आपने लेस लिख देना है। तो सेम यही कोडिंग चेंज हो जाएगी लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर के लिए। ये प्रैक्टिकल नंबर जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है 19 है। स्टूडेंट इस प्रोग्राम के अंदर आपने फाइंड करना है लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। सबसे पहले आपने हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड की है, लेस दैन ग्रेटर दैन साइन के अंदर आपने ये हेडर फाइल का नाम लिखना है। वॉइड मेन आपने ब्रैकेट्स के अंदर जो है मेन फंक्शन स्टार्ट किया, करली ब्रेसेस स्टार्ट। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे 3 कोई से ABC या XYZ जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लें इंटीजर टाइप के, X, Y, Z। मैसेज आएगा एंटर 3 नंबर्स /n डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन स्कैन F 3 टाइम %d आएगा क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं, ये कॉमा, इसके बाद M% जो है M% अगर आप करीब से देख सकते हैं ये M% X कॉमा M%Y कॉमा M%Z। आपने ये M% का साइन कुछ इस तरीके से डलता है, M%X, इस तरीके से M%X आपने M% ज़रूर डालना है स्कैन F के साथ, जो है ये ज़रूरी होता है वेरिएबल नेम के साथ। नेक्स्ट आपने यहाँ पे 2 नेस्टेड इफ़ लगेगी। नेस्टेड इफ़ का मतलब है कि एक इफ़ के बाद एक और इफ़, और इस इफ़ का सेकंड पार्ट एल्स है, इसके बाद भी एक और इफ़ एल्स, यानी इफ़ के अंदर एक और इफ़ एल्स और एल्स के अंदर एक और इफ़ एल्स। यहाँ पे हम कंडीशंस लगाएंगे। कंडीशंस के लिए आपको पता है कि इफ़ का कीवर्ड यूज़ होता है ब्रैकेट के अंदर X ग्रेटर Y, करली ब्रेसेस स्टार्ट, इफ़ X ग्रेटर Z, इसके बाद यहाँ सेमीकोलन नहीं डालना आपने इफ़ के बाद। अगर X Y से भी ग्रेटर है और X Z से भी ग्रेटर है तो डेफिनेटली जो है ये वाली कंडीशन ट्रू होगी कि X जो है वो लार्जेस्ट है, डबल कोट क्लोज के अंदर %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इज़ ग्रेटर /n, यहाँ पे आपने कॉमा X लिखना है कि X ग्रेटर है। एल्स अगर X ना ग्रेटर हुआ तो डेफिनेटली Z ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे मैसेज आएगा कि अगर X नहीं ग्रेटर तो Z ग्रेटर है। 2 वैल्यूज़ चेक हो गई हैं। अब यहाँ पे Y के लिए एक और एल्स लगेगी, चेक होगा इफ़ Y ग्रेटर Z, अगर Y Z से ग्रेटर है तो प्रिंट करे कि Y ग्रेटर है, लेकिन अगर Y ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे दूसरा जो है वो वेरिएबल कौन सा है Z, तो Z ग्रेटर है। अगर Y ग्रेटर हुआ तो ये वाला मैसेज आएगा, और अगर Z ग्रेटर हुआ तो एल्स वाले पार्ट का ये मैसेज आएगा कि Z ग्रेटर है। अगर यहाँ पे लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट का वर्ड पूछा जाएगा, स्मॉलेस्ट आ जाएगा 3 नंबर्स में से। सारा प्रोग्राम सेम है, नंबर्स भी आपने ऐसे ही इनपुट लेने हैं, वेरिएबल भी आपने इंट के साथ डिफ़ाइन करने हैं। इफ़ में चेंज आएगा, इफ़ यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, यहाँ पे लेस का साइन आएगा। ये ग्रेटर का साइन है, यहाँ पे लेस का साइन आएगा। ये ग्रेटर का साइन है, यहाँ पे लेस, और मैसेज में ग्रेटेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट आ जाएगा। तो एक ही प्रोग्राम के ऊपर मैंने आपको लार्जेस्ट भी समझा दिया और स्मॉलेस्ट भी समझा